पार्टनर 80,000 इधर आ जाओ। यतीश यतीश अब सारे चुप अपने आप करो। सर 5 है ना, 18 का फर्स्ट है ना ऑप्शन। हाँ 18 का फर्स्ट है, 17 करके दिखाओ जल्दी से। सर सेकंड ऑफ वेट फॉर ऐसा क्या आराम से टेक योर टाइम, जल्दी से करो बात। चार पार्टनर है, 80 कमाए। सबको 20 मिलेगा। इसको 3 और मिल गया तो तीनों की जेब से एक घटाया तो 19 19 19 19 आंसर। कितने टाइम पेन कॉपी निकालो, फास्ट करो। 19 ये देखो जेड को गारंटी कितनी दी है 10, तो जेड को तो 10 मिलना ही मिलना है। इसको भगाओ, थर्ड वाले को भगाओ, इसको भगाओ, ओ सॉरी ये भगाओ, ठीक है। ठीक है 6 6 7 जा हो गया 21 अब बाकी ये हो गया ना, ये 21 14 7। ये तो तीन का निकालना। इसको 3 और मिल गया, बाकी 2 से निकालो, 3:2 के रेशियो में, 3 दूनी 5 6 1800 और 1200 कुछ आएगा तो ये आंसर बन गया। इधर को तो जाना ही नहीं ना, क्योंकि 1800 1200 को 1200 ऐसे कुछ आंसर आएगा। पूरा सॉल्व मत करा करो। 13 interest on capital of a partner is a charge against profit, is a charge against profit. Interest on, oh sorry appropriation, it is a gain to the partners. लॉस तो नहीं कहेंगे, लॉस नहीं कहेंगे, लॉस नहीं कहेंगे। लॉस होता है खर्चा, खर्चा होता है पीएनएल अकाउंट में जाने वाला। ये तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना, पार्टनर्स को गेन है, फायदा है, प्रॉफिट जो कमाया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ प्रॉफिट, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट हैज बीन गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर होगा सेकंड ऑप्शन है इसका। हाँ थोड़ा लेट हो गए बस। मेरे को लिख दो। हाँ लेट हो गए। 22 in the beginning of each first technique. No for 12 पहली ड्राइंग के बाद 12 महीने बचे, आखिरी ड्राइंग के बाद 7 महीने बचे। आखिरी ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर है ना, तो 1 सितंबर को निकाली होगी ना। अच्छा कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ, तो फिर तो बिगिनिंग है तो 3.5 महीने का निकाल दो, फिर तो सोचने की नहीं। अगर वो पूरे साल का निकालता तो 9.5, अगर वो सिर्फ 6 महीने का निकालेगा तो फिर 3.5 हो जाएगा ना। एक जीरो यहाँ लग गई, 0 0 0 1 2 3 6 2 जा 2 4 जा 35 2 जा 70 72 जा 14 1400। देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अगर वो बोलते पूरे साल का निकालना है इंटरेस्ट, तो इसके बाद कितने महीने बचे 12। यहाँ पहली तारीख को निकालेंगे, कितने महीने बचे 7/2 9.5। अगर वो बोलते सिर्फ 6 महीने का निकालना है इंटरेस्ट, तो इसके बाद कितने महीने बचे 6, और यहाँ पे कितने महीने बचे 1 7/2 3.5। उसमें लिखा होगा बच्चे, देखो इसमें साफ साफ लिख दे, देखो क्वेश्चन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, सिर्फ 6 महीने का निकालना है। उसमें लिखा होगा फॉर द ईयर, हाँ जी फॉर 6 मंथ में 3 3.5 2.5 वो रूल है, और इसमें 6 जोड़ दो तो पूरे साल वाला आ जाता है। देखो
निकालो कौन सा 23। थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे फिर, गुडविल तो छोटा चैप्टर है ना। each quarter and no बोलना 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 नहीं। 23 बोलना नहीं बस। आपने से चार क्यों बच्चे एक क्वार्टर में 4 क्वार्टर। एक में 3 महीने होता है हाँ, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। इधर इधर तो इधर हमारे को बोर्ड में मिले थे, ये तो मेरे को सीयूटी में चल दिए यहाँ पर। ऐसे करा करो, देखो ऐसे करा करो 45 4 से मत करा करो। 45 2 से 90, 90 2 से 180, 18 इंटू 6 48 1080। कैलकुलेशन इजी। ऐसे मत करना, सिर्फ तो 24 और 45 मल्टीप्लाई करो, टाइम लग जाए। कैसे 45 को 4 से करो, 45 2 से 90 होता है, 90 2 से 180 होता है, 180 आ गया और 6 से मल्टीप्लाई करना है, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। 1080, शाबाश। ये भी क्वार्टर है, बिगिनिंग है, इसको छोड़ देते हैं। देखो इसमें मैंने सर्कल लगाया है, ये तो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर हो जाएगा। ये देखो क्या है, पी क्यू 30,000 20,000, पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट देना है 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कितना कितना होगा। क्या बकवास क्वेश्चन है ना। पर अगला देखो 27 कितना अच्छा होगा, इसका बताओ। ये पूरा टेबल ये भी सेम ऐसे ही है, ये कुछ फर्क है देखो। 4,000 फोर 4,000 ही बांट सकते हो आप। 4,000 में उनकी इंटरेस्ट रेट बस कैपिटल रेशियो में बांट दो 30 से। 3 5 24 से 16। 4,000 देखो ये तो गया, ये भी गया, ये भी गया। 2,000 अरे इक्वल तो नहीं है ना कैपिटल, 24 से 16 नहीं है। बच्चे देखो इंटरेस्ट कितना बनता है, 3,000 2,000, यही बनता है इंटरेस्ट। टोटल कितना बन गया 5, और प्रॉफिट कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 4,000। तो इस 4,000 को दे दो 3:2 के रेशियो में, 3:2 में बांटेंगे तो ये आएगा 2400 और 1600। डन। अगला देखो, सेम यही है, इस बार देखो प्रॉफिट है 6,000, ठीक है। शेयर ऑफ ईच पार्टनर्स फॉर द ईयर, शेयर यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन से कितना बटेगा, देखो 28, 3 और 2 तो कैपिटल का मिल गया 5,000, 6 में से 5 का बचा कितना, एक, एक को रेशियो नहीं दे रखी, 500 500 बांट दो। न्यूमेरिकल ऐसे ही आते हैं आसान आसान से, बस फास्ट करना है। सेम क्वेश्चन ये देखो 29 थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन। ये इसमें नन को मिलता है ये बोर्ड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने 6%, पैसा निकाला है उसने ऐसे ऐसे। प्रोडक्ट मेथड से करूं, प्रोडक्ट से कर लो, प्रोडक्ट से कर लो। देखो सीधा यही करूंगा। कितने महीने बचे जून के बाद, अप्रैल मई जून 3 महीने निकल गए, 9 जुलाई अगस्त 5 महीने निकल गए, 7 नवंबर हट गया, दिसंबर के बाद 4 महीने, फरवरी खत्म हो गया तो 1 महीना, मल्टीप्लाई कर लो 270 140 80 10, 270 प्लस 80 350, 350 और ये 490 5 लाख। कैसे निकालते हैं 5 लाख 6/100 इंटू 1/12, दो 2500 कहीं आ रहा है तो देख लो। आगे करने की जरूरत ही, नीचे 2 आ गया, और 5 को इससे करोगे तो 25 कुछ आएगा, 25 को आंसर में टिक मारो, आगे करोगे ऐसे फास्ट एकदम, इतनी फास्ट चलना है। 1 महीने का निकाले ना हाँ जी, 1 महीने का 1/12, क्योंकि ये पूरे 12 महीने पे कन्वर्ट कर दिया ना तुमने, तो 1 महीने का निकालते हैं हमेशा। एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओ 30th। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, वो समझ गए, यहाँ निकाला पैसा, यहाँ लगाया पैसा, निकाला पैसा। करो, इंट्रोड्यूस करा है तो ऐड कर देना, ये माइनस कर देना। ओपनिंग पी, पी का करना है नहीं, ओपनिंग तो गिवन होगी।
ये ओपनिंग निकालनी है। ओपनिंग गिवन है बेटा। पहले 1 सितंबर तक का हाँ, 1 अप्रैल से 1 सितंबर तक 3 लाख का मिलेगा। फिर 3 लाख में 40 और जुड़ जाएंगे, 360 340 का मिलेगा दिसंबर तक का। फिर 30 हजार निकाल देगा, ऐसे ऐसे करके निकालना है। करो करो नहीं आया? उसकी शुरुआत में कितनी कैपिटल थी? 3 लाख। उसने और पैसा कब लगाया? तो सितंबर तो सितंबर तक 3 लाख लगा रहा। 3 लाख 3 लाख का 6%, सितंबर तक कितने महीने बने? 5 महीने का। फिर वो कितना पैसा ले आया? 40 तो कितनी कैपिटल हो गई? 340 उसका 6%। 340 कब तक लगी रही? दिसंबर तक। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने का। फिर वो 30 हजार निकाल गया, कैपिटल कितनी हो गई? 10 उसका 6%। वो कब तक? दिसंबर से लेके मार्च तक। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने का। फिर उसके बाद 3 10 के बाद 30 और निकाल गया, तो कितनी हो गई? 280। 280 का 6%, 1 महीने का निकालना पड़ेगा भाई। ये 1 मिनट का क्वेश्चन। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन लंबे भी आ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आने के चांस कम है, पर ठीक है। देखो कैलकुलेशन, अब देखो आखिरी में अगर कहीं 50 आ जाए, ये तो वो है 14 ये देखो, 00 ये तो गया 1400 14 00 ट्रिपल जीरो डबल जीरो डबल जीरो। 00 ये गया 2 जीरो से 2 जीरो, 6 2। अब 5 दिया 15, 15 हजार अपन 2, 7500। इधर देखो, ये 2 से गया, ये हो गया 2 से काट के 17, 17 3 जा 17 का टेबल किसको आता है? 17 34 51 58 85 अबे 51 तक रुक जाते ना। फिर 51 फिर अगला देखो, 3 लाख 10 हजार का 6%, 3 महीने का 4650। तो ये दो ऑप्शन तो हटा ही दो। +51 +75 +1400, 18650 लग जाएगा। पर 6 नंबर तुम ही बच्चे लेके आओगे और बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, ये तो सोचो। 32 का बताओ यतीश। हाँ जी। ये 32 का बताओ। 32 का दो। ये ऐसे ऐसे कुछ ना चाहिए। ऐसे भी आएंगे। प्रॉफिट या लॉस के लिए क्लियर कर हाँ जी, सारे अटेम्प्ट करने हैं। सारे पहले करते थे, पहले 10 छोड़ पहले देते थे, 50 में से 40 करने होते हैं। पहले 38, 60 बस में बस 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 38। 38 रचित जी लिखा। नील, बस बातें नहीं, अपना क्वेश्चन करो। 39 6,000 1 तारीख को लगाया है 6000। अगला देखो, प्रदीप टुक लोन। तो नील, कोई इनको छोड़ दो, जो आसान है इनको छोड़ रहा हूँ। ये देखो 43। नहीं 43 टेढ़ में से देखो 2 हटाओ, मतलब 16, 16 माइनस करने हैं एक तरह से, तो 134। ये क्या कह रहा है? अरे 1.5 में 2 जोड़ने का है, 18 हटाने का है, तो मतलब 16 माइनस करने का है, 6 माइनस करना है, तो 134 ही आना है। 2 में से 80 माइनस कर दो। 1, हाँ 18 माइनस करना है, बिल्कुल। नेट लिया करो। सारे नेट ये है, एक चीज से 132। देखो, राम श्याम पार्टनर्स 3:2, प्रॉफिट दे दिया 4 20। 4 20 कोई नहीं, राम को 5 हजार रुपये प्रति महीने देना है। 60,000 10,000 कमीशन 10 हजार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 54, 5 10 हजार रुपये। डिविजिबल प्रॉफिट बताना है, 10 से 10 गया 360। हो जाएगा 1 मिनट। जल्दी होगा, हमें कौन सा सॉल्व करना है पूरा बैठ के। अगर इसमें आ जाएगा हाँ, अगर इसमें 60 30 में से नहीं। हाँ क्योंकि ये जो है जो ड्राइंग्स वो बैठ जाएंगी। तो हाँ, ड्राइंग साइड हो जाएगी 10। हाँ, 4 30 में से 70 70 कमीशन भी है ना। 370 और उनको कमीशन देनी है 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर 10 upon 110
एक 32 का 10/110 12,000। प्रॉफिट विल बी अप्रोप्रिएटेड एज 145 वापस। 1,32,000 हाँ into 10 by 110 after charging such commission. अच्छा, ठीक है पढ़ेंगे। 11 1 जा 2 46। ए कैपिटल बी कैपिटल सी ने कुछ नहीं लगाया बट सैलरी ले रहा है। फर्म ने कमाया 1.5 लाख, प्रॉफिट वाज अप्रोप्रिएटेड एज। 20 पहले एक 20 को कर देंगे। एक 20 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं, नहीं प्रॉब्लम। सैलरी के बारे में लिखा है। मैं 20 को ये मैं देख 60 60 60 60 60 नहीं होते ही 10। मैं देखूं एक बार। एक 20 को देखो 1.5 लाख, 30 1.5 में से सी को कितना गया 30, बाकी बचा 1 20। 1 20 को बांटो तीनों में 40 40 40, तो इसको कितना मिला, ए को 40 बी को 40 सी को 70। हाँ टोटल अप्रोप्रिएशन पूछेगा ना, नहीं 30 ही कर दो। प्रॉफिट विल बी प्रॉफिट देखते हैं, ऑप्शन के ऊपर देखेंगे। ऑप्शन में 40 40 40 दे रखा हो तो उस पर लगा देंगे, 40 40 70 दे रखा हो तो उस क्या पर। रहता है? ऐसा तो होगा नहीं, फिर मैं देखूंगा क्वेश्चन में क्या है। जो नहीं है 40 40 ये वाला। 40 40 40 है, तो तीसरे वाला ऑप्शन हो जाए। अगर 40 40 70 होता तो वो बेटर ऑप्शन था कि टोटल अप्रोप्रिएशन आ जाती। क्या चीज? सारी बुक, सारे चैप्टर इस बुक से मैं फोटोकॉपी करा के दे दूंगा, बिल्कुल सफिशिएंट है। ये बुक बेस्ट है, इसी में से क्वेश्चन, इससे अलावा दूर क्वेश्चन नहीं आएंगे। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कैन बी ओवररिडन बाय, देख लो। अरे पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की क्या जरूरत है? 48, पार्टनरशिप डीड है, ठीक है। अच्छा 48 का अगर डीड बनी हुई है तो ओवर रिटर्न हो जाएगा ना, प्रोविजन की क्या जरूरत है? ऊपर करना है इसमें, इसमें यही हुआ ना। 48 का आंसर पार्टनरशिप डीड। ये इसका मतलब क्या होता है? ये सारे तो पढ़ेंगे मतलब ओवर रूल्ड, हम नहीं सुनेंगे प्रोविजन की। जो कंपनी एक्ट 2013 नहीं पढ़ा। अरे कंपनीज एक्ट 2013 और पार्टनरशिप अरे वो तो एक्ट, आया था, इसका मतलब कोई सा भी हमने नहीं पढ़ा सिवाय इसके पार्टनरशिप की। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बीकॉम में पढ़ोगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो तुमने बिल ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ा था ना, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। A partnership from the dash viewpoint is separate legal entity. लीगल सेपरेट से सेम होती है, सेपरेट होती है अकाउंटिंग से, कि बुक्स अलग अलग बनाते हैं दोनों की। लीगल से इकट्ठी होती है। ये बिजनेस है। लिखा तो सेपरेट एंटिटी है, तो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस नहीं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। 51। क्लियर हो गया। कंफ्यूजन हो रही है ये वाला कौन से वाले में? ये जो है 50 बताऊं दोबारा, एक बार 50 दोबारा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है समझ गया। जहां डाउट है कसमें पूछ लेना। लॉस भाई 6 महीने का एग्जाम। टाइम फास्ट चलेगी गाड़ी। 30 को 6 तो हमने लॉस करा है ना, हाँ हाँ तो बस ठीक है। देखो 80 लॉस यहाँ आ गया, 30 उसको गारंटी दे दो उठाकर, टोटल कितना हो गया? एक 10, ओ सॉरी 15 जाएगा ना, सही कह रही है। ए बी सी में बांट दो। 15 डी शेयर इन प्रॉफिट पूछा है, डी तो 15 ही है, खत्म कहानी, आगे करने की क्या जरूरत है। बोले डी का कितना हिस्सा होगा, डी को 15 मिल जाएगा, उसका क्या मतलब है दूसरों से। डी को पूछा है कितना मिलेगा, गारंटी 30 हजार पूरे साल की है, 6 महीने की 15,000 शेयर इन लॉस होकर नहीं होता। पर अगर यहाँ पे सपोज करो प्रॉफिट होता कुछ और, तो फिर गारंटी मत देखते, क्या पता ज्यादा मिल रहा हो उसको। तो सर जैसे डिवाइड भी कर देता कुछ बांटा ही नहीं मैंने। डी को गारंटी कितनी दी थी? डी को पूरे साल की। फॉर्म कब शुरू करी? 1 अक्टूबर, तो आधे साल की कितनी हो गई? 15, उसका हिस्सा हो गया। उसका ऑप्शन है बी। अगला देखो,
नहीं, मैं अब टाइम टेबल भेज दूंगा। मंडे से फिर वो कर हाँ, मंडे से नया टाइम टेबल आ जाए। 52 बताओ। एक भी वो पार्ट टाइम सिंपल है। इसमें से अरे नहीं, रेंट भी तो माइनस करो पहले। 36,000। हाँ रेंट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना, पीएनएल अकाउंट में जाता है। वो माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% उसको दे देंगे। 300 36,000 है ना? पक्का यतीश? आ रहा हो? कर पा रहे हो कॉपा पश्मीत? कहीं पीछे ना रहो यार। से 60 माइनस करके उसका वो कर 10 कर ये करो। 53। इसमें आफ्टर है, बस कुछ नहीं करना। 744 में से 84 हटाओ। अमन जी 40 या तो हो गया। जीरो। 660 660 इंटू 10/110। हाँ कर दो। ऐसे पहुंचो। क्रेजी है 10/110 करे ना, तभी 660 आएगा। और क्या? अगला देखो। रिकॉर्डिंग चालू इस बार कमीशन मिलेगी? नहीं नील। नील। क्योंकि देखो 40 कमाया, 60 उसको दे दिया, -20,000 में पड़े हो, तो अप्रोप्रिएशन कहां से हो जाएगी? अप्रोप्रिएशन, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल रिजर्व विल ओनली बी डन व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। ये देखो, अजय ने लोन दे दिया 60,000 पे, जिसपे इंटरेस्ट चार्ज होगा 48,000, निकाल के भी दे रखा है। मैंने को कमीशन देनी है 10,000 पे, विजय को कमीशन देनी है बिफोर, प्रॉफिट है 116। आ जाओ, 116 में से 48 मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट दोनों माइनस कर दो, दोनों चार्ज है। 58 माइनस कर दो, इसको 58 कर देता हूँ। 8, 58 ही बचा उसका। 5800 खत्म। और मैंने इसका फोर्थ लगा रखा है, मैं एक बार चेक करूंगा कुछ घपला तो नहीं है। हाँ ठीक है, 58 ठीक है, बुक होगी। मुझे लगा मैंने ये टिक लगा रखा। ओ, लगा है हल्का सा, नहीं तो कोई गलती से लग गया होगा कुछ। कई बार कोई अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मैं ऐसे टिक लगा देता। 56। अरे इंटरेस्ट देना ही पड़ता है बेटा, वंश। चाहे हो चाहे ना हो, चाहे पे करो चाहे ना करो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, खर्चे में दिखाओगे, चाहे बाद में पे करो उसे। इसमें आफ्टर आ गया तो 36, 12, 48। 1, 5, 600 में से 36 और 48 माइनस कर दो। 48 500 से इतना गया 7, 57,600। 8 बाय, वो लोन हाँ लोन दिए। वेद वॉज गिवन अ लोन ऑफ 4 लाख, इंटरेस्ट वॉज चार्ज, सॉरी। 105,600। 36 जोड़ना है, 12 घटाना है, तो 24 जोड़ दूं? पिछले क्वेश्चन की अगले बार पक्का? देखो अगले बार अभी 15,400 यही तो बोला था पीछे इंटरेस्ट तो हाँ ये पॉजिटिव दोनों 6 बुक में 55 का 1 से दे रखा है। यही तो बोला था पैसे तो मिला है अरे यार, मैंने चैप्टर ही दूसरा खोला हुआ है। 95% है 55 का 4 है, अरे हाँ 15,400 ही है भाई। दो बार गलती पकड़ी इसका 15,400 ही है, टिक तो सही। हाँ भाई अरे देखो, सुन लो, ये था। उसमें परी देखो क्या लिखा हुआ है। अजय वॉज गिवन अ लोन, अजय को लोन दे रखा था, तो इंटरेस्ट तो इस तरफ आएगा ना इसका। ठीक है, और 10 ये माइनस होगा, तो 158 माइनस दिस, ये कितना आ जाएगा? 0, 0, 0, 164, 154, 15,400। सही टिक लगा रखा, देख रहे हो? अरे मैंने गलती से ना पिछला चैप्टर खोला हुआ है, और उसका एमसीक्यू में देख लिया 1 ऑप्शन, मैंने कहा ठीक है, बल्ले बल्ले। एनपीओ खोल के बैठा हूँ, फिर ये तो सेम ही होगा, कर लोगे ये भी? हो गया 9600 है ठीक है।
तो उसे गारंटी के क्वेश्चन भी आ जाए ना, आंसर ये गारंटी इधर हो गया ये सर होगा तो खत्म हो गया नीचे वाला डाटा केस स्टडी से। रेट बेस आती है अब नहीं आती, ये देखो 58। ये मैं नहीं करूंगा, तुम करो, मैं इतने अगले चैप्टर की फोटो खींच रहा हूँ। दस हजार शेयर है बच्चे मैं देख के बता देता हूँ। 58 का सी 58 का सी, मुझे नहीं पता, बुक में 58 का सी है। सी है इंटरेस्ट ड्राइंग ये तो जुड़ेगा ना। माइनस का होगा फीस ये 2 3 4 4 हजार ये हो गया 24। और क्या है? माइनस होगा ना तो क्रेडिट में कैसे अरे मैंने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, तो 4,000 बस इंटरेस्ट ड्राइंग। अच्छा कितना? 16 टोटल करके देख लो, ये बनेगा। मैं तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा था, मैं ये यहाँ पे ध्यान था मेरा। तो वो Done. सही है ना हाँ बच्चे सही। Done. हाँ गुडविल, हाँ गुडविल, मैंने क्या रहा हाँ गुडविल, चेक चेक। मैं कह रहा हूँ मैंने क्या रहा लेजर क्या? मैंने धैर्य, हाँ उसका मन है, मन मर्जी का मालिक है वो। वो आता ही था आता ना? वो मन मर्जी का मालिक है, वो अपने दोस्त के साथ ज्यादा रहता है। क्या नाम है उसके मित्र का? आदित्य, इसकी जान उसी में बसती है। गुडविल, 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 गुडविल टेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल? छोड़ो ना नहीं चेंज कैसा करते हो नहीं, चैप्टर चैप्टर होता है, बोल रहा है पढ़ना है बच्चे, चाहे कोई भी चैप्टर हो पढ़ना है। इसके बाद तो फिक्टिशियस एसेट है कि नहीं है? नहीं है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको हम बेच नहीं सकते, विच इज रिटर्न ऑफ, बट एसेट कैन बी, गुडविल कैन बी सोल्ड, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट नहीं है, गुडविल कैन बी सोल्ड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड करते हैं? नो, परचेज गुडविल रिकॉर्ड करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसमें तो वही आ जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड वो सब आ जाएगा नहीं कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट आएगा आता हूँ बच्चे, सब्र सब्र सब्र। सेक्शन कौन सा लगता है गुडविल के ऊपर? 48 26। ये 26 ऐसे हमारे बच्चे, एक सेकेंड, ये 26 ही लगता है ना, एस 3 तो नहीं है ना? नहीं हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में था एस 3 शायद कैश फ्लो का है, ये 26 ही है, मेरे को कंफ्यूज हो गया। इंटेंजिबल एसेट गुडविल का एस 26 ही लगता है, एस 3 कैश फ्लो का है, एस 26 गुडविल का। Done यहाँ तक? फिर ऐसे थोड़ी याद होंगे सारे मुझे, एक बार याद तो करे थे मैंने। फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, देखो फैक्टर ना, हाँ लिखना है, पर अब थोड़ा शांत भी रहो बच्चे। फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं? नेचर ऑफ बिजनेस, बिल्कुल ठीक है। आपका बिजनेस किस तरह का है? लोकेशन, आप कहाँ चला रहे हो अपनी मार्केट, आपका बिजनेस कहाँ पर है? करोल बाग में है, कैंप में है, जज्जर गांव में है कहीं? 23 था सेक्शन 26, 26 एस 26।
26 जनवरी याद कर लेना। प्रोडक्ट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ से आप इजिली कैचअप कर पाओगे। वो कभी कभी पूछेगा कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो आपकी गुडविल को इफेक्ट नहीं करता। MCQ आता है। कल भी 2 चैप्टर शुरू करूंगा, एक चेंज इन पीएसआर शुरू करके खत्म, और गुड जब भी अगली क्लास हो, मंडे जो भी है। कल होगी सर। कल जीटी की क्लास है ना। देखना सैटरडे में जीटी भी एसटी लिखी हुई है, एक लिखा हुआ है, इको है कल, जीटी इको। आज भी है। हम्म। दीपक आज भी। फिर उसके बाद क्वालिटी के बाद नेचर ऑफ बिजनेस हो गया, रिस्क, कितना रिस्क है आपके बिजनेस में, काफी है इतने। गुडविल के मेथड, एवरेज, अब आगे मत लिखना, अब कोई जरूरत नहीं है आगे लिखने की। मेथड है, फॉर्मूले हैं, तुम्हें याद तो सारे होंगे अच्छे से एकदम। या एवरेज प्रॉफिट मेथड का हो गया, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट अगर मैं जाऊं तो उसका हो जाता है एवरेज माइनस नॉर्मल, और गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू गुडविल निकालूंगा। कैपिटलाइजेशन मेथड में याद है पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं, रेट ऑफ रिटर्न ROR लिख रहा हूँ इनटू 100। इसमें से कैपिटल इन्वेस्टेड माइनस कर देते हैं तो गुडविल आ जाती है। कैपिटल वैल्यू माइनस कैपिटल, एवरेज प्रॉफिट अपॉन रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, याद है ये। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, पर याद है सारे फॉर्मूले ना, इनमें तो मैं टाइम वेस्ट ना करूंगा। एवरेज प्रॉफिट में कभी कभार हमारी एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, अगर एबनॉर्मल गेन होता है तो उसे ऐड कर देते हैं, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देते हैं, और एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देते हैं, यही करते हैं बच्चे। और अगर कभी नॉर्मल लॉस माइनस नहीं हो तो उसे नॉर्मल लॉस को माइनस कर देते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस। यहाँ तक कर लोगे। एक ना वो मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर मेथड बोल रहा है कोई, नया मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर कुछ नहीं होता, वेटेड मेथड को ही मल्टीप्लायर बोलते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को ही। नहीं इतना आएगा, बट करो एक क्वेश्चन। देखो क्या होता है बेसिकली, मान लो 2 कंपनीज हैं, एक ने कमाया 1 लाख, 2 लाख, 3, 4, 5, कोई जरूरत नहीं बताने की, तुम्हें आता तो है वेटेड सारा। हाँ मल्टीप्लायर मेथड को वेटेड एवरेज मेथड कहते हैं। ये 2 कंपनीज हैं, इन्होंने प्रॉफिट कमाया, ये इसने 2021 में कमाया, 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में। ये भी 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में। कौन सी कंपनी बढ़िया है? बढ़िया। बढ़िया। अभी तक आ रहा हूँ, कौन सी कंपनी बढ़िया है इन दोनों में से? सेम ही लगती है। मैं पर भी 4 लाख एक सारी लगती है। सॉरी 5, 4 तो सेम है, एक ग्रो कर लेंगे। एक ग्रो कर रही है, एक का प्रॉफिट बढ़ रहा है। पुराने में 1 लाख था, 2 लाख, 3 लाख, ये तो कर रही है। वो घट रही है कंपनी, बकवास कंपनी है। पर अगर तुम एवरेज प्रॉफिट से निकालोगे तो दोनों का एवरेज आएगा 15 लाख टोटल। 15/5, 3 लाख, और गुडविल हो जाएगा 3 लाख इंटू 2, मान लो 2 ईयर परचेज है, 6 लाख। और अगर मैं इससे भी निकालूं तो एवरेज टोटल 15 लाख ही बना। 15/5 3 लाख इंटू 2 6 लाख, दोनों की गुडविल सेम, बट दोनों की गुडविल तो सेम नहीं हो सकती इस, हाँ, परचेज ईयर, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। स्लो हो जाऊं क्या? कोई नहीं, परचेज ईयर 2 दे रखा था। मगर वेटेड में सेम ही आएगा ना। वेटेड में सेम नहीं आएगा। हाँ अच्छा वेटेड में वेटेड में क्या करूंगा, मैंने इनको इंपॉर्टेंस दे दूंगा 1 2 3 4 5। जो लेटेस्ट ईयर है ना उसको सबसे ज्यादा वेट, और जो प्रीवियस ईयर है उसको सबसे कम। तो ये हो जाएगा 1 लाख, 4 लाख, 9 लाख, 16 लाख, 25 लाख, 16×4 = 20, 10 30 55 लाख। इधर देखो 5 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 8 लाख, 5 लाख।
5 5 10, 8 8 16, 26 और 9 35 लाख। टोटल दोनों का सेम 15 आएगा। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 55/15 ज्यादा आएगा या 35/15 ज्यादा आएगा? तो इसकी गुडविल अपने आप ज्यादा आ जाएगी। वेट जो सबसे लेटेस्ट ईयर होता है उसको सबसे ज्यादा वेट दिया जाता है, जो पुराना ईयर होता है उनको वेट कम दिए जाते हैं। तो इसलिए हम वेटेड मेथड या मल्टीप्लायर मेथड यूज करते हैं। इसी को मल्टीप्लायर कहते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करके करते हैं। दैट्स इट। एमसीक्यू करेंगे, एक एक एमसीक्यू करेंगे। आपसे करवाऊंगा गुडविल की क्वेश्चन। रात के 7 बजे हाँ बस मेरे को 2 दिन दो, मैंने सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हूँ, 2 दिन में हो जाएगा। हाँ सॉफ्टवेयर बना नहीं रहा, हमने खरीदा हुआ था उसको, मैं उसका आईडी पासवर्ड भूल गया हूँ, बस उसको आईडी पासवर्ड में लॉग इन करके मैं रोज रात को पोर्टल खोल दे करूंगा, आराम से टेस्ट दो। करो। पहला आंसर एवरेज प्रॉफिट फोर्थ डन। क्वेश्चन नंबर 2, in the context of partnership dash is the value of share of profit sacrificed by sacrificing partner goodwill। प्रॉफिट देखो, जब भी कोई पार्टनर आता है वो कैपिटल लेके आता है एसेट्स के लिए, और गुडविल लेके आता है प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट में अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो गुडविल के लिए करता है, हमेशा याद रखो। इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट दैट आर इन्वेस्टेड इन अदर एंटरप्राइजेस, उसमें क्या बोलेंगे? देख लो, ट्रेड या नॉन ट्रेड। इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर अपना बिजनेस, फॉर ऑन बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, फर्दरेंस के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इट इज अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है बच्चे जिसमें आप ट्रेडिंग नहीं करते, जो आपने शेयर मार्केट में शेयर खरीदे रिलायंस के, दैट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तुमने किसी और के बिजनेस में कर दिया, उसका बिजनेस ग्रो करे उसके लिए इन्वेस्ट करा। शेयर ट्रेड करते हैं यहाँ पे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? तुम्हारे गुड्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया स्टॉक, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को बोलते हैं गुड्स। ये चीज बताओ, जब ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं इसमें हम सेल और परचेज करते हैं। हाँ गुड्स, इन्वेंट्री को बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ तो गुडविल वैसे वाला एमसीक्यू फिर से समझा दो। कौन सी वाला? ट्रेड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स देखो, के। सपोज करो मेरी एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, मेरे स्टॉक जितना भी पड़ा हुआ है ट्रेड है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। मैंने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करा पैसा, वो इसलिए इन्वेस्ट करा ताकि वो मुझे गुड्स बेचता रहे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। मैंने उसकी मशीन डलवा दी ताकि वो मशीन से गुड्स मेरे लिए ही बना के बेचे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। मेरा बिजनेस जिससे डेवलप होगा वो सारा ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। एक रिलायंस कंपनी थी, उसके शेयर मैंने खरीद लिए, उसके स्टॉक नहीं खरीदा, शेयर खरीद लिए, ताकि वो ग्रो करेगा तो मैं भी ग्रो करूंगा, बट मेरा बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा उसकी वजह से। वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। जो वो है शेयर है वो बिजनेस के पैसे लगा तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, कम भी नॉट, नॉन ट्रेड। क्योंकि सब बिजनेस तुम्हारा भी, तुम्हारा ट्रेड थोड़ी है वो। ट्रेड का मतलब है तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारे बिजनेस का पार्ट है तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तुम्हारे बिजनेस के बाहर है वो कहीं तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सीधी बात। ट्रेडिंग वो, तुम ट्रेडिंग अलग फंस रहे हो। वैल्यू ऑफ गुडविल व्हेन डिटरमाइंड बाय कैपिटलाइजेशन इज टर्म्ड एज। बकवास ऑप्शन है इसके, कैपिटलाइजेशन मेथड होना चाहिए था। एडजस्टेबल तो नहीं होगा, ऑपरेटिंग भी नहीं होगा, नेट भी नहीं होगा, सुपर लगा के आना पड़ेगा। पर ये भी गलत है, कैपिटलाइजेशन और सुपर होना चाहिए था इसका पूरा नाम। क्या आंसर है इसमें? सी करूंगा मैं, सुपर प्रॉफिट। मेगा रेवा पार्टनर 2.5 नॉर्मल रेट 20%, कैपिटलाइज्ड वैल्यू दे दी 12.50, गुडविल निकालो। वो तो उनकी कैपिटल कितनी होगी दोनों की? 7.5, वो 12.5 है। गुडविल पहुंचे सब 5 लाख तो पर ही। नीतीश पहुंचे 5 लाख पे? होश ही नहीं है बेटा, खो जाओगे, हैंग हो जाओगे अगर साथ साथ नहीं चलोगे, सही बता रहा हूँ।
देखो कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट की हमारे को कैपिटलाइज वैल्यू दे दी 12.5। कैपिटल अगर मैं बच्चों स्लो स्लो चलने लग गया, तुम्हारा एक तो सिलेबस नहीं होगा, तुम्हारी स्पीड कैसे बढ़ेगी? पेन पेपर को तो यूज ही नहीं करना, क्वेश्चन देखो भागो चलते हुए। पांच, जितने बच्चे पेन पेपर उठाएंगे हम क्वेश्चन करके सीधा दिमाग में रखो। देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर है, सुनो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज से सेम आता है, उठा के एवरेज ही लगा दो। एवरेज प्रॉफिट 3 20 से रखा है, 3 20 को डिवाइड बाई 20 इंटू 5 करोगे, इंटू 100 करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, है ना? तो 32 इंटू 5 कर लो 16 लाख, और ये हो गया 7 4 11 और 1 12, 4 लाख आंसर खत्म करना। अरे क्यों उठाना पड़ेगा, तुम्हारे लिए उठाया मैंने। 3 लाख 20 को सीधे इंटू 5 करूंगा, मेरे को तो पता है 16 लाख आता है, और इसका टोटल 12 लाख आता है, और 4 लाख आ गया सीधा। पांचवे का तो पता नहीं क्या था यार, अब 5 लाख था। हम तो अब 7वें पे आ गए, साथ साथ रहो, कहीं रोकना है तो रुक जाऊंगा मैं, पर साथ साथ। अब 7th क्वेश्चन को ध्यान दो, घर पे करना। गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अनलेस कंसीडरिंग इज कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। तब तक किताबों में नहीं दिखा होगा ना, तब तक पेमेंट नहीं करी उसके लिए। परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड, कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। 8 का आंसर बताओ। Not purchase. Goodwill which is not purchased is self-generated. When a business purchase the amount of consideration paid, परचेज कर रहा है, परचेज गुडविल, तो परचेज एग्जिस्टिंग गुडविल तुम्हारी हो सकती है, हिडन नहीं। परचेज गुडविल, हिडन गुडविल उसका वर्ड है, पर वो होती तो परचेज गुडविल ही है। गुडविल दो ही होती है, परचेज और सेल्फ जनरेटेड। हिडन हमने नाम दे दिया कि उससे निकालते हैं छुपी हुई गुडविल। परचेज गुडविल, गुडविल दो ही तरह की होती है, सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ परचेज और सेल्फ जनरेटेड। बोलो। Higher value of goodwill. 11th, स्टॉक कम करवा था, प्रॉफिट कम हो गया, बढ़ा दो, तो 6 7 8 9 1 लाख तो ही हो गया। 80,000 वो हो गया, 20,000 वो हो गया, 80,000 वो हो गया, आंसर आ गया 80। 20,000 क्या होगा? सुपर प्रॉफिट करके दिखाओ। देखो 65 प्लस 35, एवरेज प्रॉफिट हो गया 1, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 8 लाख का 10% 80, सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 20, इंटू 4 कर दो 80,000। 12th, देखो 56 को 55 पढ़ना, 55 और अरे 55 पढ़ो, 55 में से 25 गए 30, और 1 बढ़ा दो 31। ऐसे करा करो ना 56 में 25 31, मैं तो 55 कर क्लोजिंग क्लोजिंग। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक से एक सेकंड में देख लूं, एक मिनट देख लूं। क्लोजिंग स्टॉक अगर कम लिखा होगा तो उसकी वजह से तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ाएंगे ना। सही तो कह रहा है वो, पिछले वाले में हमने माइनस करा था ना। प्लस क्या अच्छा अंडर वैल्यूएशन था उसमें, मुझे लगा इसमें भी ओवर वैल्यूएशन है, मैं उल्टा लेके, इसलिए मैं सीधा लेके चलूंगा, ऐड लेके चलेंगे। तो 5 6 7 81,000, और 5 लाख का 12% कितना होता है 60,000, 21 कैपिटलाइजेशन करना है अपॉन 12 इंटू 100, 3 4 जा, एक सेकंड, 3 4 जा, 3 7 जा, 4 25, 25 7 जा, हाँ बोलो इसमें आपने और ऐड किया है 25, क्योंकि तो इंक्लूड है नहीं इंक्लूड है ना। देखो हमने क्या करा है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में हमने कम लिख दिया, जिसकी वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया होगा, अब उसको बढ़ा देंगे। अगर तुम्हारे स्टॉक की कीमत कम लिखी हुई है तो अब तुम प्रॉफिट को बढ़ा दो, बढ़ा दो स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है तो प्रॉफिट को कम कर।
जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में देखो 95 में ओवर वैल्यूएशन है, कम कर दो, कितना आ गया ठीक है यतेश? 81,000 और 6 लाख का 12%, 72,000, 9,000, 9,000 अपॉन 12 इंटू 3 3 सा 3 4 सा 25, 25 ये 75। थोड़ा थोड़ा तुम भी कर लो, सारे मैं ही करूंगा। तो हम बता रहे हम बता रहे हैं बोलो 14 का बताओ, चलो फिर। 14 नॉन ट्रेड नॉन ट्रेड अच्छा इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड पड़ा हुआ है ना, बाहर लगाया है बिजनेस के, नॉन ट्रेड है। हाँ सरप्लस फंड है, अगर बिजनेस में ही लगा रहे हो तो ट्रेड है। 15 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है, एवरेज प्रॉफिट दे दिया, एसेट में से ये गई बची 8 लाख, 8 लाख का 9%, 8 9 जा 72, इसमें से 72 गए 54, 54 अपॉन 9, 9 6 जा 6 लाख आएगा, 6 लाख, 6 लाख। क्यों नहीं आएगा यार, ओरली होते हैं क्वेश्चन। हमने प्रैक्टिस कर ली, हम क्यों कर रहे हैं? मैंने नहीं प्रैक्टिस करी। अरे चलो तुम 16 करके दिखाओ ओरली, लो चलो। अरे है ही कि तुम्हारे साथ साथ तो करो, 36 में से 6 गए 30 लाख, 30। तुम ऐसे करो ना, कैपिटलाइजेशन सुपर को मारो, 9 एवरेज ही कर लो, 30 लाख ही हो गया। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो 45, 45 में से 30 गए 15 लाख कैपिटल। करके दिखाऊं 16? 3 मिनट लगेंगे। 1 मिनट का क्वेश्चन है, 10 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर है तो उसको एवरेज कर दो, और ये तो पढ़ ही नहीं रही है तो फॉर्म में लगेगा। शेम शेम। क्वेश्चन नंबर 17 कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। 15 लाख, ठीक है। 2.5 लाख, 10 लाख, 7 लाख, 3 लाख। सर हमारा चेक करा था। हमारा आंसर 5 मिनट में निकलता है, आपका 10 सेकंड 3 लाख है, निकालो। 15 लाख है। में। 15 तो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा वो हो गया, नीचे आ गया 17 में। अरे देखो ना, 2.5 लाख मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, 2.5 लाख अपॉन 25 इंटू 100, तो ये 10 लाख आएगा करीब। ये और ये जोड़ लो, कितना हुआ, 4 5 6 7, 3 लाख आंसर आ गया इसमें। हमने भी 3 लिखा है, 2 मिनट पीछे रह गए यार, जो अभी भी धीरे धीरे चल रहे हैं, घर से सारे क्वेश्चन रिपीट करके आना। स्लो तो चलना ही नहीं, मैं भी नहीं चलूंगा स्लो बिल्कुल भी। चलो देखो क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट 5 ईयर, तो 180 तो पकड़े रहने दो इसको। 180 8 लाख का 15%, 15% पता कैसे निकाला करो, 10 निकाल दो और 5 निकाल दो, तो 10% 80, 80 का आधा करो 40, 60, 60 इंटू 5, 60 इंटू 3, 60 इंटू 3, 180। जैसे 5 ईयर तो सुपर प्रॉफिट मतलब 5 साल का एवरेज, 3 ईयर 50, 180, 3 ईयर एवरेज है। चलो 19 अगले वाले का करके निकालो दे। ये वाला हाँ। थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज है, हो जाएगा मैं करो जल्दी जल्दी। 21,50,000 अपॉन 18 इंटू 100, बस ये हो जाए। उसके बाद 5 6 7 8, 3 से भी नहीं घट रहे तो 2 लाख तो पॉइंट्स में आ रहे हैं। भाई आप गलत 21,50,000 कौन, सर 17 लाख 50,000। सर 8 में 9 को ऐड करके सबसे पहले तो सर 17 लाख 19 पे है, 19 पे, 19 पे। सर आंसर होगा 425 4 कैपिटलाइज वैल्यू दे दो रखा है। सर कैलकुलेट लिख रहे हैं। चल यहाँ से, चल यहाँ से। 8 और 9 17, 4.5, 4.50 मैं 18% देख के डर गया। कुछ करने ही कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। नहीं
क्योंकि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट दे रखा है ना एक कैपिटलाइजेशन तो गुडविल निकाल माइनस करके तो फिर क्वेश्चन नंबर 20 तुम करके दिखाओ। अबे 1850 इसमें क्या निकालना है? इसमें भी देखो कैपिटलाइज और एवरेज प्रॉफिट दे दिया, माइनस एसेट लायबिलिटी दे दी माइनस कर दो 15, 3.5, 17 माइनस 2 25 3.5 हाँ क्यों 3, हाँ 3.5 लाख 3 लाख। 3 लाख 1850 माइनस 1775 में से 2 25 गए तो बचा तुम्हारा ये 50 1550, 3 लाख। 3,50,000 3 लाख 3 लाख 1850 है करूं 18,50,000, ये तो बेसिक इसमें से ये गए 17,50,000 15,50,000, 3 लाख आंसर है। हाँ। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सक्लूड गुडविल नॉन ट्रेड फिक्टिशियस ऑल ऑफ द अबव एक्सक्लूड करते हैं तभी हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। सुरेंद्र होगी सर। कुछ नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन रह गए, 28 35 तक करेंगे बस। मंगाता हूँ 22 बताओ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है। अरे फिर तो सिंपल है, कर दो। ये करना पड़ेगा पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी 15 निकालो इसका 15% 13,50,000 का 15%, पहले 10% निकालो तो माइनस 13,50,000 अपॉन 15 इंटू 100, 5 3 5 2 7 9 समथिंग समथिंग 90 लाख ही होगा, इससे तो ऊपर ही होगा। 58 माइनस 90 में से 58 गए 60 32। मैं तो ऐसा मानता हूँ 58 को 58 नहीं मानता, 60 मान लेता हूँ। इसमें से गए 30, 2 और जोड़ दिया 32 लाख। वो भी 32 50 नहीं आ सकता ये है जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उससे 15% निकाल दो। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड का नहीं, एवरेज प्रॉफिट का अपॉन तो 2 माइनस कॉन्सेप्ट वीक है बच्चे, पढ़ना पड़ेगा। गुडविल घर जाके सारे क्वेश्चन करके आना तुम। और अब तुम्हें समझ आ रहा है? हाँ आराम से, नहीं बताऊँ धीरे करूँ? नहीं जल्दी जल्दी करना पड़ेगा यार, मजाक नहीं, पेपर छूट जाएगा जल्दी जल्दी नहीं करोगे। वो तो करते रहिए आपकी ये ना बड़े सारे ना तुक्के मार दिए नहीं मैं तो तुम्हें तरीके बता रहा हूँ जल्दी जल्दी करने, घर पे इसी स्पीड से करने की कोशिश करना। सारे क्वेश्चन 50 मिनट जितने भी ये क्वेश्चन है 50 के बजाय 50 मिनट में कर देना है। 25 मिनट में करती करे भी है तुमने तो। 3 लाख में से देखो इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन है, माइनस कर दूं? Capital employed can be equal to total asset of the firm if outside liability is 0। अगर लाइबिलिटी नहीं है बच्चे तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी 0 है तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट। या उसका डबल हुआ कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी, अगर यही 0 हो गई तो कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट। सर ये 22 बता दो। क्यों? हाँ 13,50,000 वो तो क्या उस बच्चे को नहीं आया। 13,50,000 एवरेज है अपॉन 15 इंटू 100, तो ये आएगा बच्चे 90 लाख। इसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। फिर मुझे निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, वो दे रखा है 58 लाख। इन दोनों को माइनस कर दूंगा बच्चे तो गुडविल आ जाएगी। 10 में से 8 गए 2, 8 आया, 8 में से 5 गए 3, 32 लाख। देख लो ये वाला आंसर। ना बनता अब मैं चलता हूँ आराम से धीरे धीरे। आराम ने बोला है हाँ अच्छा और आगे 3 लाख में से बच्चों 90,000 माइनस करेंगे 2,10,000। 2,40,000 में एबनॉर्मल लॉस है तो उसको मैं जोड़ूंगा, तो 4 + 2 60,000 और ये हो गया 360। एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस है, खर्चा कभी एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए इसलिए उसको ऐड बैक कर देंगे, माइनस
कर देंगे 2,40,000। खर्चा हटा रखा है ना, अब माइनस करो। 3 4 5 6 7 8 8,10,000। वापस एक्सक्लूड का मतलब है लिया ही नहीं है, ये नहीं भाई, इग्नोर। तू इंग्लिश भी बोल सकते हो। नहीं नहीं, इग्नोर। अजय सर। हाँ अजय सर बेटा आ जाओ। 8,10,000 8 लाख 10। अपॉन 3 एवरेज इंटू 4। ठीक है, तो उत्तर तो 8,10,000 से ऊपर ही आएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हो, 4 से भाग रहे हो। दूसरा 3 2 सा 7 4 सा 21। 1 देख लो कहीं आ रहा है ऑप्शन, लास्ट वाला ही होगा। कहीं नहीं आ रहा। अरे 7 4 सा 28 होता है यार, क्या आप बात कर रहे हो तुम बच्चे भी। 28 टू 10 10,80,000। देखा था मैंने बिना किसी के 10 80 बोल दिया था, मैंने सॉल्व करने की। होशियार हो तुम। भाई ये ना तुक्का है। चलो अगले क्वेश्चन पे। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 25। अगर ऐसे तो फेल हो जाएंगे इतना भी। 25 करो जल्दी से बताओ। अरे तो क्या बात कर रहे हो, एवरेज कहां से आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। नॉर्मल रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आप भी बोले रेट ऑफ प्रॉफिट बताओ, तो एवरेज प्रॉफिट रेट ऑफ प्रॉफिट थोड़ी होता है। रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। और अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी हो तो इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न तो चाहिए चाहिए। आ रहा हूँ, बेकार बच्चे। इसका थर्ड है, 26 का पढ़ता हूँ ना। weighted average method of calculating goodwill should be followed when weighted when the profit is uneven, increasing trend या decreasing trend। बिल्कुल ठीक है। अनइवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा हो तो ज्यादा अच्छा। प्रॉफिट और लॉस 4 साल के दे दिया आपको, कैपिटल दे दी, रेट दे दिया 10%, रेम्युनरेशन दे दी 1,000 पर प्रति महीने। 20,000 हर महीने देनी है। 20,000 12,000 सुपर प्रॉफिट मेथड से नहीं, 5,000 हर महीने 1,000, टोटल 12,000 हो गई। देखो दो तरीके होते हैं, ये तो हर प्रॉफिट में से 12 माइनस कर दो, या एवरेज में से माइनस एक बार कर दो। मैं एक बार एवरेज में से माइनस कर दूं, हर बार करने की जरूरत नहीं है। 35 माइनस होंगे, 35 इसमें से माइनस कर दो, तो कितना बचा 31। 31 इसमें जोड़ दो, 129 अपॉन 4। पक्का ही है। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 10 10 250। इसमें से एक बार मैं ये माइनस कर दूं 12,000, तो कितना बचा 20,250। ये तो आ गया एवरेज। नॉर्मल कितना आ गया 20,000। सुपर कितना आ गया 250 इंटू 2 500। ऑप्शन में हो। गलती कर दी रे। अब दोबारा करते हैं। 25 और 2 35, इसमें से 35 गए, 6 में से 5 गए 1, 7 में से 3 गए 4, मैंने ले लिया 3, तो ये आ गया 41। 98 प्लस 41 139। मैंने 129 ले लिया था ना, अपॉन 4। 4 दिया 12, 1 19 16 30, 5,500 मैंने लिख ये दिया। आएगा। 12 इसमें से गए तो 22750, फिर 20 गए तो 2250 इंटू 2 कर लो 55। तो सच कहो, ये जो क्वेश्चन है ना इतना बड़ा आएगा नहीं आएगा। आएगा, नहीं आएगा। पक्का आएगा, नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा। अरे इतना लंबा देख रहा है देगा, पक्का देगा, एक आधा क्वेश्चन तो देगा। हाँ 28 बताओ, 28 अब अलाउड है अकाउंट पता नहीं क्या अलाउड नहीं है। पढ़ लो, कोई बातें नहीं बकवास की लवेश। 28 excess amount which the firm can get on selling the asset over the net value is called goodwill।
Goodwill can be classified as sell for purchase. वो Which of the following items are added to previous year profit for finding the norm? loss भी ऐड करते हैं लॉस को तीन abnormalities थी. कितने बार आखिरी का ये रहा प्रीवियस ईयर है तो अगर लॉस हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता प्रीवियस करंट ईयर से. अरे पिछले साल में ये तीन गलतियां थी तो तीनों ऐड होंगी कि लेस होंगी ये पूछ रहा है. लक्ष्य वो कह रहा था उसका टाइम टेबल एडजस्ट नहीं हो रहा, अगली क्लास में आएगा. पढ़ लो, बकवास मत करो. वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लेना, इसमें क्या होता है. टोटल प्रॉफिट ऑफ वेटेड प्रॉफिट ऑफ ये आगे 617 वाला टोटल प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है. ए नहीं नहीं ये 32 का ये क्या है कितने रुए हैं सर सारे बताना सही क्या होता है ये 26 ये कैश फ्लो है. 6 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है. 17,000 देना शायद बैलेंस शीट का हो शायद. 26 अकाउंट Goodwill is said to be intangible asset, not a fictitious, because goodwill can be realized. Goodwill cannot be seen or felt क्योंकि intangible है. Can be realized क्योंकि fictitious नहीं है. All of the बस 38 तक लास्ट है. 35 तक बाहर चलो लास्ट 34 कर लो. 10 90 2 10 है तो 20 में ऐसे नहीं, एक बोलो. मैं तो 2 10 बोलूं ये सिंपल है यार. 2,00,000 440 480 टोटल 480 हो गया. हाँ 480 क्या 480 और 9 में से माइनस कर दो बस. 420 480 से 9 माइनस कर 9 लाख में से 480 420 40 अरे आया 420 पक्का ना. पक्का पीछे तो नहीं रह रहे. स्लो करूं और चलो ठीक है. 90 का 90,000 दे रखा है अच्छा 90 दे रखा है. तो आपने 90 लाख 90,000 अपॉन 10 इंटू 100 अच्छा 9 लाख 90 लाख 9 लाख. एक बार घर से सारे क्वेश्चन करके आना. अगली बार से मैं क्या करूंगा, कम क्वेश्चन कर दूंगा. नहीं काम मत करो मैं चाहता हूँ यहीं पे थोड़े तुम सीख जाओ ट्रिक्स कैसे कैसे करने का है. आ जाओ आ रही है ना. क्लास एक सेकंड में तुम सबके नाम लिख कर ना फिर तुम्हारे लिए प्रिंट आउट निकाल दो और तुम्हें मैसेज भी कर दूंगा ये फोटो. अरे जाओ, अरे रुक तो जाओ, हैंग ऑन. सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आरव अरे मीन 10 मिनट स्मैश कट ये कौन है. आरव परी. बच्चे तुम्हारा नाम क्या है. आदित्य. अध्ययन. लाख से अच्छा वालेकुम अध्ययन. अरे सॉरी यार जीती की यार. मैंने फोटो नहीं भेजी तुम्हें. दोनों में से बैठ भाई पूछ मत यार बैठ ही जाओ और खत्म हो गया सर आपका ये ये कहाँ गया वो. समझ आ रहा है यार मैं फोटो भेज दूंगा तुम्हें. उसकी है अरिहंत. मेरे को भेज ही दे. खोलो गेम खोलो. आ जाओ आ जाओ डाउनलोड कर लो. आ जाओ ओए डाउनलोड हो गई क्या? 5 मिनट तो खेल ही सकते हैं. स्मैश कार्ड्स डाउनलोड कर ली तूने? नहीं करी तो कर ली वरना तो आ जाओ आ जाओ आ जाना. मैच स्टार्ट स्मैश कार्ड्स अब कौन सी है? अबे तो ज्वाइन कर ले इसमें गाड़ियां मिलेंगी परी लिख लिया. अबे नाम चेंज करवा दी तो अपना नाम चेंज हो रहा मत कर है. विकास सर क्या कर रहे हैं? मेरा नाम लगानी मेरा कर लियो. ओए सुबह पढ़ा रहे साथ में. जाना तो चाहे जा. साल में कौन उठे भाई मैं उठ रहा हूँ.
नाम कैसे चेंज हो रहा अबे नाम मत चेंज कर, तू चेंज करो। है भाई? जरा वो बता आई एन वो कहाँ चला गया? बताओ ना 67, भाई। रूम ज्वाइन आई एन 67 मैं खेल रहा है 93 चलो आप 95। ओ 9395। 10 मिनट, 10 मिनट का ब्रेकअप पूरा। मैं आ गया। आगे क्या 5 दिन ही क्या? चलो हाँ, चलो बैठो 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 हो बैठो। क्या? माइलिएज तुम्हारे फ्लैश। पे हाँ ही तुम। मैं विंग अबे रखना है, ओए यहाँ पर फोन। क्यों यहाँ रखना है? मेरे को स्नैप लेनी है फिर खेल। ये इसके भाई अलग ये ड्रामे स्नैप पे हैं। बहुत लेता है सर। ये स्टारबक्स मेरे साथ जाते ना, बोलते भाई तू सिर्फ मेरा नाम लिखवा दे। खेलती है। चलो शुरू करें। एड्रेनालिन कौन है? ओ बेटा, जीतना तो मुझे ही है। क्या मारूंगा ना पकड़ पकड़ के। वंश मरेगा, दिखी खुलते ही मरेगा ये। अबे तेरे को स्मिथ समझ आ गई? अबे देख, जिसमें चीजें मिलेगी ना वो यूज करते रहियो बंदों को। कौन मरा ये माइलेज फ्लैश कौन है? अबे भाई, तुम बच्चों को मार रहे हो, हिम्मत है तो हमें मारो ना। वंश को मारा खुलते ही। अरे बीच में आओ सर। सर आवाज बंद करो, आवाज बंद करो इतने सर अपनी। फिर मारा वो। मंच पिट रहा है तगड़ा। ओहो अबे कोई। रेंज लॉ 6 कौन है? मैं। मैं तो 0 पे चल रहा हूँ। हमेशा की बात है, नई बात है नहीं। ये हमारा यार, मेरा किन चुरा दिया किसी ने। अबे यार ये तो भाग गया। अबे ये तो गलत है यार। क्या कर रहे थे सर? मिले मिले से हाँ वो भी है मेरे पास। भाई मैं तो फंस गया था, ये तो गलत है। मट्टी जा रहा है। ये भाई। हाँ, ये कौन है सर मेरे? तुम सबका टोटल स्कोर कर लेना, तब भी कोई मेरे बराबर नहीं है। भाई ये माइलेज स्टैट कौन है? वो करोगी? अरे मेरे पास कुछ नहीं है इतनी देर से। कौन मरा है? शुद्ध सलाह सलाह। मतलब थोड़े ऐसे ऐसे बैठ जाओ, क्योंकि इस तरह के आने का टाइम और गेट कट कराया है। स्कोर देख लो एक बार आपको। 0 10 4 1। 9। मैं ऐड क्यों आ रहा है? एक ही सर स्कोर मेरे देखो। पे ऐड आ गया भाई। कोई तेरे को समझ आ गया क्यों दिए ना? क्या? फोन करेंगे? अबे आईफोन है, आईफोन में नहीं आती, एंड्रॉइड पे आती है। मैंने चेक कर पा रहा है। अभी तो आईपैड आ गया, तो आईपैड में बड़े स्क्रीन आते हैं ना। अबे भाई ये ब्रांड देता है। ये तो गलत है भाई। मेरा तो कुछ वो तक नहीं है, इंस्टा वो कौन सा मेटा बॉक्स क्या है इसका नाम? ठीक है। मुझे भी रिवॉर्ड किया था। बस लोग इसको मान के इनको रखते हैं। 2। ये इधर क्या कहते हैं? इधर भी पैदा है। ये सब हमारे तुम पे कहाँ से आ गई कुछ? क्या? वही तो मैं किसी का रॉकेट भी लीक कर रहा था।
ऐड आ गई ना भाई मैं तो 4 रही है मैं तो 5